नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। जिन मुद्दों के साथ बिहार चुनावों में प्रचार की शुरुआत हुई थी, उनमें से आज भी रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है। लेकिन इसके साथ ही तमाम और मुद्दों की एंट्री भी हुई है। जिन्ना का मुद्दा पहले आ चुका था, अब डायर का मुद्दा आ चुका है। जंगल राज के साथ जंगल राज का युवराज आ चुका है। लेकिन मंच के इन मुद्दों बनाम असली जिंदगी के मुद्दों के बीच जनता चुनावों में किसे चुनने वाली है? नहीं, किसी के बात पर यकीन नहीं है। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोग? हम लोग तो उम्मीद वही है कि अब चलेगा नहीं, न कोई सरकार इसको चला सकता है। हम लोग को पैसा मिल जाए बस। हम लोग गांव में ही रोजगार चाहिए। गांव में कम से कम अगल बगल में होना चाहिए, कम 10-20 किलोमीटर के रेंज में, जो यहाँ का आदमी कहीं बाहर नहीं जाए काम के साथ। पूछिए बिहार के नौजवानों से क्या चाहिए। के जरिए भी नौकरियां मिल सकती हैं लोगों को और नौकरी। जी जी जी, काफ़ी अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है बिहार में, बट अभी उस टाइप का माहौल नहीं मिल पा रहा है। लोगों को भी जाके एक्सप्रेस करे, चीज़ों को एक्सप्लेन करे। वादा 10 लाख और 19 लाख नौकरियों का है। अरे रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। बताओ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको लंबा राजनीति करना है। न केवल 19 लाख रोजगार के नए अवसर मिलने के, बल्कि हमारी 1 करोड़ महिलाओं को भी आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त। पूछिए बिहार के बुजुर्गों से क्या दर्द है। कि जो भी आएगा वो कहेगा कि चीनी मिल चालू करूंगा, ताकि उससे तो एम्प्लॉइज तो खुशी होता है, साथ साथ किसानों को लुभाने का एक सबसे बढ़िया वादा उद्योग के पहियों पर बिहार को गतिशील बनाने का है। हमको बिहार बेहतर बनाना है। जहाँ फंसा हुआ है हमको वहाँ से निकालना है। तो निकालना है तो कम से कम जो नेशनल एवरेज है उसको हमको कम्पीट करना पड़ेगा। उसके मुकाबले, राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना पड़ेगा। कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति, एक एक काम करते हुए हम लोगों ने जो काम को आगे बढ़ाया। और आप सब देख लीजिए कितनी सड़कों का निर्माण, कहां लोग एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा पाते थे। पूछिए बिहार की विरासत से वो उदास। बिहार में पर्यटन और बढ़ सकता है। जी बिल्कुल बढ़ सकता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं घूमने लायक, जैसे वैशाली हुआ, बोध गया हुआ, बहुत सारे। लेकिन वही है, इनको मेंटेन करने की जरूरत है। मेंटेन और होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेंटेन और होना चाहिए। जी जी, बहुत होना चाहिए। यहाँ पे बहुत चीज हो। बिहार की पहचान दुनिया तक ले जाने का है। जब महात्मा गांधी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से लड़ने जा रहे थे, वो केरल नहीं गए, वो उत्तर प्रदेश नहीं गए, वो चंपारण गए, वो बिहार में गए, वो इधर। ये संपूर्ण बिहार को क्या चाहिए? रोजगार का वादा जो हो रहा है, आपको लग रहा है पूरा हो सकता है? पूरा हो सकता है, तेजस्वी दे तो पूरा कर सकते हैं। 10 लाख दे सकते हैं, दे सकते हैं। वो रोजगार जो वादा कर रहे हैं सब मिल सकता है? नहीं, कभी नहीं पूरा हो सकता है। अच्छा, लेकिन वादा सब कर रहे हैं। हाँ, वादा सब कर रहे हैं, झूठा सब वादा रहता है। वादा बिहार को मगध काल जैसा वैभव लौटाने का। जंगल राज के युवराज, क्या वो बिहार को आईटी के क्षेत्र में या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? तरक्की के रास्ते पे ले जाना है, चाहे वो स्वर्ण जाति के लोग हो, चाहे पिछड़े जाति हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे वो दलित महादलित हो, या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, किसी को तेजस्वी यादव पीछे नहीं छोड़ेगा, साथ लेकर। सवाल आज के चुनावों में बिहार के हैं और जवाब आज की राजनीति के हैं। लेकिन 15 साल लालू राज के और 15 साल नीतीश राज के जोड़े जाएं तो भी इन 3 दशकों में विकास के सवाल ने हर बार जवाब मांगा है। राजनीति तथाकथित जंगल राज से तथाकथित सुशासन तक आ गई, लेकिन बिहार कहां पहुंचा? विकास हुआ? रोजगार मिला? तो मुद्दा ये है रोजगार, क्योंकि रोजगार का तो यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा भी इलेक्शन आ रही है। सरकारी नौकरी या कुछ कहीं भी प्राइवेट भी हो, लेकिन प्राइवेट भी हो एक सैलरी, बेसिक सैलरी जितनी होनी चाहिए या रोजगार के लिए, वो नहीं है यहाँ पे। वो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज की बड़ी बात है, यहाँ पे इतना चीज उद्योग है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई सिस्टम ढंग का काम नहीं कर रहा है। इसलिए उससे बड़ा यहाँ पे सिस्टम का दोष है। जिस राज्य की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय दर से ज्यादा है, वो राज्य व्यक्तिगत विकास की रेस में कहां भटक जाता है?
सबसे ज्यादा मेहनतकश और बौद्धिक संपदा वाला राज्य क्यों दशकों से विकास और रोजगार के मुद्दों से आगे नहीं बढ़ पाता? कहां छोड़ा था लालू ने, कहां तक ले आए नीतीश बिहार को? आज उसकी हर कड़ी दिखाएंगे। आइए इतिहास से अतीत की यात्रा करते हैं, आपको बिहार दिखाते हैं, चुनावी वादों के बीच बिहार की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो सीधी बिहार के विकास और रोजगार से। वैशाली विश्व का पहला गणराज्य, यानी समूची धरती पर वो पहली जगह जहां पर एक निर्वाचित सरकार अस्तित्व में आई थी। इसके बाद दुनिया के बाकी देशों को रिपब्लिक यानी गणराज्य का मतलब समझ में आया। आज बिहार चुनाव अगर हो रहे हैं तो वैशाली की स्थिति भी देख लेना। देश को सबसे पहले गणराज्य और लोकतंत्र का सूत्र सौंपने वाला ये वही बिहार है, और देश को चंड अशोक से महान अशोक की अमर कथा देने वाला भी यही बिहार है। इसी बिहार के आधुनिक विकास को अतीत के संरक्षण के पैमाने से परखते हैं। यूं तो यहाँ लिच्छवी राजाओं का साम्राज्य था, लेकिन यहाँ जो भग्नावशेष हम आपको दिखा रहे हैं ये सम्राट अशोक की निशानी है। पीछे जो स्तूप आप देख रहे हैं 5वीं सदी का बताया जाता है, जब गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। और साथ ही में जो अशोक स्तंभ जिसकी निशानी हम हर तरफ देखते हैं, हालांकि वहां पर आप सिंहों की संख्या चारों दिशाओं में देख लेते हैं, यहां पर एक आपको नजर आ रहा है। इसमें जिस पत्थर का इस्तेमाल है वो भी बाकी स्तंभों से अलग है, लेकिन सम्राट अशोक के साथ ही भारत में लिखित इतिहास की शुरुआत हो गई थी। अब आज अगर आप यहाँ की स्थिति देखेंगे तो आपको यहाँ पर पानी भी लबालब भरा हुआ नजर आ जाएगा, जिससे जो ये पूरे जो रूइंस हैं, जो भग्नावशेष हैं, उन पर भी काफी दिक्कत, काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। पर्यटन स्थल किसी भी राज्य का पहचान पत्र होते हैं, और पर्यटन स्थलों का रखरखाव टूरिज्म संभावनाओं का आधार, साथ ही रोजगार का एक जरिया। मेंटेनेंस और होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरीके से जो पोटेंशियल है बिहार के पास टूरिज्म में, वो पूरा यूज नहीं हो पा रहा है। क्या टूरिज्म के जरिए भी नौकरियां निकल सकती हैं और मिल सकती हैं लोगों को और नौकरियां? जी जी जी। काफ़ी अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है बिहार में, बट अभी उस टाइप का माहौल नहीं मिल पा रहा है लोगों को कि जाके एक्सप्रेस करे, चीज़ों को एक्सप्लेन करे। तो थोड़ा और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। वैसे भी रोजगार इस बार बिहार के चुनावी मंचों पर लाखों की संख्या में बंट रहा है। जी हाथ खड़े कर रहे हैं, वो नहीं दे पा रहे। नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, रिक्त है सरकारी नौकरियां, जिसको हम लोगों ने कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने संकल्प लिया है उसको पूरा करें। उन्होंने कहा हम सरकारी नौकरी देंगे, दे ही नहीं सकते। रेशियो होता है सरकार में, तय होता है पॉपुलेशन। पर दोनों में से किसके शासन में युवाओं को रोजगार मिलेगा? हमारे शासन में मिलेगा, उसका भी मैं बताता हूँ। रोजगार के बारे में मैं आपसे डिटेल में बताना चाहता हूँ। यह इकोनॉमी का होलिस्टिक अप्रोच होता है। ऐसे 10 कॉलेजेस बनेंगे तो रोजगार मिलेगा, ऐसे 10 फैक्ट्रीज आएंगी तो रोजगार मिलेगा, ऐसे यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो रोजगार मिलेगा, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे तो रोजगार निकलेगा। ये सब तब होगा जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, ये सब तब होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से वेलकमिंग अप्रोच होगा, ये सब तब होगा जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए आप एक्टिवेट होंगे। जिस बिहार में रोजगार का मुद्दा सिर्फ चुनावी नहीं, बिहार की पहचान के तौर पर जुड़ चुका है। क्या आप जानते हैं कि पूरे देश के मुकाबले बिहार में उद्योग धंधों के बढ़ने की दर कहीं ज्यादा रही है? और हम ये बात 2006 से 2016 तक की, यानी 10 सालों की कर रहे हैं। इस दौरान जब देश में 3.3% की रफ्तार से कृषि आधारित उद्योग बढ़ रहे थे, तब बिहार में यह रफ्तार 16.4% थी। हालांकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2006 से पहले की स्थिति इतनी बुरी थी कि बढ़ोतरी प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा नजर आती है। रोजगार नहीं मिला तो पलायन बढ़ा, और पलायन भी चुनावी मुद्दा बन चुका है। मैं रहता हूँ एट प्रेजेंट, लेकिन मैं जब भुवनेश्वर से वापस आया हूँ तो लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर। क्या चेंज देखा? रोड से पहले के रिस्पेक्ट में अभी जो रोड्स है और क्राइम कंट्रोल बहुत कम हुआ है। पहले जब मैं छोटा था, मुझे याद है आज से 15 साल पहले। आपकी कितनी उम्र है? 28 है। मैं लालू प्रसाद यादव के टाइम में मुझे अच्छे से याद है, उस वक्त बहुत ज्यादा किडनैपिंग होती थी। बिहार सब्जी उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में आता है। देश का 80 से 90% मखाना कारोबार बिहार से होता है। मक्का उत्पादन में वो देश का नंबर 2 राज्य है। शहद में 4थे नंबर पर, दुग्ध उत्पादों में 8वें नंबर पर,
फिर भी बिहार बीमारू राज्य का टैग नहीं। रोजगार की कोई ये नहीं है। गवर्नमेंट आई भी है, आती भी है तो एक बार सिर्फ वोट मांगने उसके बाद चली जाती। हम लोग का बहू बेटियां पढ़ने लिखने नहीं जाती है। यहाँ पर कोई सा उच्च विद्यालय बगल में नजदीक में नहीं है। माँ बाप जो पढ़ाना चाहते हैं ना, माँ बाप पेरेंट्स, वो भी नहीं पढ़ा पाते ये इस माहौल में रहकर। इस माहौल ठीक नहीं। इस साल बिहार ने निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए देश में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराए, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की लिस्ट में वो 18वें स्थान से 26वें स्थान पर खिसक गया। डेफिनेटली इट शुड बी द मोस्ट ईज ऑफ स्टेट टू डू द बिजनेस। सब लोग यही चाहता है कि कोई भी बिजनेस करे उसमें कुछ भी प्रेशर नहीं हो, बहुत आराम से ग्रो कर सकें, बिकॉज स्कोप बहुत है बिहार में जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। सो बिहार एक्सेप्ट पटना, देयर आर लॉट ऑफ सिटीज़ जहाँ पे अभी भी स्कोप है, और सब लोग चाहते हैं कि सेफ्टी सबसे पहले, जो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में एक डर है। सेकेंड, ईज टू डू बिजनेस, मतलब कुछ भी लाइसेंस हो, कहीं से भी एक्सपेंशन हो, लैंड डिस्प्यूट हो, जल्दी सॉल्व हो और ईजिली हम लोग कोई भी आदमी बिजनेसमैन सिक्योर तरीके से बिजनेस कर सके। तो आई थिंक दिस इज व्हाट बिजनेसमैन यहाँ के चाहते हैं। एंड मेरे ख्याल क्योंकि शुरू में इस बात की बहुत चर्चा हो जाती थी ना कि यहाँ पर माहौल नहीं है, उस वजह से कई शोरूम्स वगैरह बंद भी हुए थे। ये आप लोगों ने भी मतलब अपनी उम्र के हिसाब से सुना या देखा? बिल्कुल, हमने देखा भी है। पहले इतने रात तक घूमना भी अलाउ नहीं था, ये सब जानते हैं, लेकिन अब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं और इनफैक्ट हम उस ट्रैक पे आ चुके हैं और अब उस पेस की थोड़ी ज़रूरत है एंड वी आर रनिंग ऑन दैट एंड डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे और अच्छा करेंगे। 50 के लगभग इंडस्ट्रियल और मेगा इंडस्ट्रियल पार्क हैं बिहार में, और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 तक कुल मिलाकर 2881 फैक्ट्रीज थी बिहार में। हालांकि एक साल पहले ये संख्या 2908 थी, यानी फैक्ट्रीज घटी। अगर इसके मुकाबले दूसरे राज्यों की तुलना की जाए तो हरियाणा जैसे छोटे राज्य में भी 7136 फैक्ट्रीज हैं, और चारों तरफ रेतीली जमीन से घिरे राजस्थान में 8375। अगर कोई आते बड़े बड़े उद्योगपति और यहाँ पर उद्योग लगाते तो उसका उसी को लोग देखते कहते बड़ा उद्योग हो रहा, लेकिन अब वो नहीं आए क्योंकि चारों तरफ से हम लोग तो घिरे हुए वाले इलाके हैं। ज्यादा बड़ा उद्योग कहां लगता? समुद्र के किनारे जो राज्य पड़ते हैं उन्हीं जगहों पर ज्यादा पड़ता। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की। नीतीश जी, आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की सूरत बदले, इसके लिए 2014 तक गंगा, कोसी और गंडक नदियों पर 1200 पुल बनाए गए, जबकि 1975 से 2000 तक सिर्फ 375 ब्रिज बने थे। खुद नीतीश कुमार का दावा है कि 2006 से पहले तक सिर्फ 835 किलोमीटर सड़कें बनी थी। बिहार में अब हजारों किलोमीटर सड़कें विभिन्न योजनाओं के तहत बनी और बन रही। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ी, बिजली की व्यवस्था पर काम किया गया। इंडा था यहाँ पे कुआं, कहाँ गया? भरा गया। कब से भरा दी? करीब हो गया 4-5 साल। और नल में अब हम देख रहे थे कि पानी आ रहा है घर। कब से नल कब से घर में लग गया? घर 2-3 साल से। 2-3 साल से मतलब, और पानी आ रहा है उसमें? हाँ हाँ पानी आ रहा है। हाँ, कंटिन्यू। बिजली कितना आ रहा है? बिजली बहुत आ रहा है। हाँ ठीक, 24 आवर आ रहा है अब? 24 आवर बिजली आती है। सब पढ़ाई लिखाई कर रही हो यहाँ पे? क्या अभी हुआ है एजुकेशन? मेरा तो एमए हो गया है, इंग्लिश ऑनर्स। कहाँ से पढ़ी है एमए? मेरा इग्नू से है। इग्नू से है, यूनिवर्सिटी से की। अब क्या कर रही है? अब अभी तो सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा है। तैयारी। मेरा ग्रेजुएशन हो गया है। क्या करना है आगे? टीचर बनना है। टीचर बनना है? किस सब्जेक्ट का? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का सोच रही है। मेरा 12th हो गया। 12th हो गया जी। अब क्या करना है उसके बाद? अभी तो बीए करेंगे, उसके बाद सोची हो? नहीं, फिलहाल अभी नहीं सोची। तो पढ़ाई कहाँ से की हो? यहीं से? अभी यहीं से महुआ। तो स्कूल जो चल रहा है यहाँ पे वो ठीक है, बढ़िया है पढ़ाई उसमें? ठीक नहीं है। नहीं है मेरे अनुसार ठीक नहीं है। नहीं है। यहाँ पे और क्या बन रहा है उधर? मेडिकल इंस्टीट्यूट खुलने को है। कितना दूर? ये हमारे यहाँ से लगभग 5 मिनट के फासले पे है। अच्छा। और वो अभी मतलब ओपनिंग होना था, मतलब वो 2 साल में हो जाना था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। जब विकास की इतनी बातें होती हैं, तब भी बिहार को लेकर लोगों का नजरिया क्यों नहीं बदलता? नीति और नियत के बीच कमी कहां रह जाती है?
बिहार का विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पहले टर्म के बाद विकास की गाड़ी ने बहुत हिचकोले खाए। लालू प्रसाद यादव चुनावी जीत हार में विकास को अहम नहीं मानते थे। कभी फॉर्मूले के तौर पर, कभी कटाक्ष में यह जुमला आज भी चर्चा में रहता है। हिंदुस्तान में इमोशंस के साथ उसका रिश्ता है। कभी विकास पर इस देश में वोट नहीं मिली। यदि विकास पे वोट मिलती तो नरेंद्र दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को क्या जरूरत पड़ी बाद में कि हम सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर को हमको लाने की क्या जरूरत पड़ी। अपनी बात से आप लालू यादव की याद दिला रहे हैं। तो ये असल में लड्डू यहाँ पर बन रहा है। लड्डू सबसे फेमस चीज है, लेकिन समोसा दिख गया तो मैं बता दूं कि समोसे में सिर्फ आलू नहीं, लालू जी बोलते थे कि जब तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है, लेकिन यहाँ पर बिहार के समोसे में आलू के साथ पनीर जुड़ गया है। समोसे के आलू और पनीर को अब गठबंधनों की जरूरत से जोड़कर देखिए। गठबंधन के इस गणित को जोड़ते जोड़ते शायद विकास नाम के मुद्दे के लिए चुनावी गाड़ी में सीट नहीं बचती, क्योंकि बिहार की दुर्दशा का जिम्मा किसी एक के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता। नहीं, किसी के पास पूरा यकीन नहीं। क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? हम लोग तो उम्मीद वही है कि अब चलेगा नहीं, न कोई सरकार इसको चला सकता है। हम लोग को पैसा मिल जाए बस, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं। जब नई सरकार में नए बिहार की नींव रखी जाए तो ये भी याद रहे कि बरसों से कुछ लोगों के भाग्य पर जंग लगा जो ताला लटका रहा वो भी खुल सके, ताकि रोजगार की तलाश में कुछ लोगों को तो मंजिल मिल सके। ये डालमिया नगर की बंद पड़ी शुगर फैक्ट्री है। 1984 में इसकी 17 औद्योगिक इकाइयां एक झटके में बंद कर दी गई। तब इनसे करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिलता था। यह क्षेत्र चीनी मिल के अलावा सीमेंट, पेपर, वनस्पति, फाइबर जैसे उद्योगों का केंद्र था। यहां की ट्रेड यूनियन से निकले दो नेता बिंदेश्वरी दुबे और केदार पांडे बिहार के मुख्यमंत्री तक बने, लेकिन बंद फैक्ट्रियों के तालों से जंग कभी नहीं हटी। बाबूजी यहाँ काम करते थे? हाँ। कहाँ पर? सीमेंट फैक्ट्री में। सीमेंट फैक्ट्री में? बंद हो गया तो फिर आप कह रहे थे क्या हुआ उसके बाद? का भइल उसका बात ये तक चला था, तब ले बंद बा का बा। लोगों ने गन्ना उपजाना बंद कर दिया। पलायन की सड़क सीधी शहरों की तरफ निकल गई। ये शहर एक बानगी है अपने श्रम से मुंह मोड़ लेने की। ऐसे कई शहर बिहार में अपने उद्धार की बाट जो रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि बंद फैक्ट्रियों के गेटों के ताले या चीनी मिलों की चिमनी से धुआं निकलने के वादे हुए, लेकिन वो बस वादे रहे। एक समय था जब देश का 40% चीनी उत्पादन बिहार करता था। एक समय यह है कि सिर्फ 4% चीनी उत्पादन बिहार करता है। वारिसलीगंज, बनमनखी, हथुआ, गुरारू, गोरौल, सिवान, समस्तीपुर, लोहट की चीनी मिलों के प्राण कब लौटेंगे? हम लोग आशा दे करके निराशा कर रहे हैं। आशा देके निराशा कर रहे हैं? निराशा कर रहे हैं। अब हमके मान लीजिए उम्र ये बड़ा खनी हम लोग को 60 बरस हो गया। आज तक ले हम लोग को न पैसा मिला और न पेंशन मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है। नए रोजगारों की बात अच्छी लग रही है इन चुनावों में। ये बातें जोर भी पकड़ती जा रही हैं। लोगों के मन में उम्मीदें, लेकिन अगर पुराने रोजगार के साधनों का ही कायाकल्प सही से हो जाए तो पलायन के पैर शायद कुछ थम जाए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि जातिवाद, ध्रुवीकरण, जंगल राज के मुद्दे कितना असर डाल रहे हैं वोटरों के मन पर। देखते रहिए आज तक। बिहार में अपराध एक ऐसा मुद्दा है जिस पर न जाने कितनी फिल्मों की पटकथा लिख दी गई। अपहरण एक उद्योग जैसा नजर आता था। यहां पर व्यापार बंद हुआ, व्यापारियों ने पलायन किया। पर क्या आज स्थिति बदली है? और बदली है तो कितना बदली है? लोगों के मन में इन चीजों को लेकर कितना विश्वास है? आप मन में सोचिए, जंगल राज के युवराज
जंगल राज के युवराज क्या वो बिहार को आईटी के क्षेत्र में या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? इसका जवाब मुझसे ज्यादा बिहार की जनता जानती। ये जंगल राज क्या है? चुनावी आरोपों में अगर कोई जंगल राज का युवराज है तो उसका राजा कौन था? क्यों इसका लेबल बिहार की छवि से हट नहीं पाता? वो क्या बात है जो बिहार चुनावों में नीतीश राज के 15 साल बाद भी एक डर का मुद्दा बनी हुई? देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हमारे विरोध में तो बिहार सरकार, भारत सरकार, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 30-30 हेलीकॉप्टर सब लगे हुए हैं। और इस तरह के बातों को जिक्र अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हमको लगता है कि जनता जो है वो सब जानती है। और लेकिन प्रधानमंत्री जी को मुद्दे की बात पे कहना चाहिए था। क्या जंगल राज कोई चुनावी जुमला भर है या इसकी कोई सच्चाई भी है? किस जंगल राज की पिक्चर बिहार की नौजवान पीढ़ी को दिखाने की कोशिश हो रही है? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, ये बिहार का चुनाव है, हर बिहारी आहत महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है। आपने बहुत बड़ी तोहमत लगा दी है बिहारियों पर, बिहारियों के मानस पटल पर। क्या है ऐसा बिहार की राजनीति में कि इन चुनावों में भी शिवहर के प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है? आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति सिंह अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाने के कुछ दिन बाद निर्ममता से मार दिए जाते हैं। है कि जान से मरवा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव जी को धमकी भी दी है, बोले हम लालू यादव का बेटा है, प्रतिपक्ष नेता है। तेजस्वी यादव जी, अनिल कुमार साधु जी हमको बेइज्जत किए, जाति सूचक गाली दिए। अगर नीतीश राज से ठीक पहले 2005 के चुनावों की तस्वीर देखें, तब तो जो बिहार ने देखा उसने पूरे देश में बिहार की राजनीति के रक्त चरित्र को उजागर कर दिया था। अक्टूबर 2005 में मौजूदा कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पर सासाराम के नोखा में चुनाव प्रचार के दौरान भरे मंच पर गोली चलाई गई थी। दर्द बहुत है, जा रहा हूँ इलाज के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। गोली के दर्द की वो टीस रविशंकर प्रसाद के मन से आज भी नहीं जाती। हालांकि आज आरोपों में व्याख्या के कई कोण जुड़ जाते हैं। अब आप हमसे सवाल पूछ सकती हैं कि आप क्यों 15 साल के याद को कुरेद रहे हैं? क्योंकि वो था याद अपहरण का, वो था शर्म का, वो था लूट का। मैं ये कभी नहीं कहूंगा सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन बिहार के लोग समझते हैं कि बिहार आगे बढ़ने के रास्ते पर जा रहा है। बिहार में अमन चैन है। अब ये नहीं होता कि आपका अपहरण हो गया, आप थाने में गए तो अपहरण करने वाला वहां बैठा हुआ है। बिहार की नई पीढ़ी उन बातों से आगे निकलकर विकास के मुद्दों का झंडा उठाकर चलने की कोशिश कर रही है। लेकिन बिहार की जनता का विश्वास कहां पर उलझा है? इन चुनावों को इस मुद्दे का रेफरेंडम भी माना जा सकता है। मछली पकड़ते हैं, पकड़ते हैं मछली तो लोग बहुत गंदा बात करता है, गाड़ी बकता है, छीन लेता है। तो बाहर जाते हैं कमाने लिए, बाहर में जाते हैं, चोर लूंगा छीन लेते हैं। और क्या जाते हैं तो है भैया ना ले लेते हैं मछली। सुरक्षा नहीं है आप लोग को? कुछ नहीं। ये राजधानी पटना के गंगा किनारे की पीड़ा है। राज्य भर में क्या होता होगा समझना मुश्किल। ये एक तस्वीर बिहार की यहां रख देते हैं। 2020 में फिरौती के लिए अपहरणों की दर्ज संख्या 18 है। 2005 में ये 251 थी। 2020 में रेप की घटनाएं 964 है। 2005 में ये संख्या 973 थी। 2020 में बैंक डकैती की घटनाएं 11 हैं। 2005 में संख्या 26 थी। बिहार में दंगे 2020 में 7063 हैं। 2005 में 7704 थे। 2020 में बिहार में हत्या के 2132 मामले अब तक दर्ज हुए, जबकि 2005 में 3423 मामले रजिस्टर हुए। रंगदारी दी तब बचोगे, नहीं तो किडनैपिंग इंडस्ट्री का कॉपीराइट तो उन लोगों के पास ही है। इसलिए इनसे सावधान रहना है। याद रखिए, इन दलों की राजनीति
झूठ, फरेब और भ्रम पर आधारित है। इन लोगों के पास बिहार के विकास का न ही कोई रोड मैप है और न ही कोई अनुभव। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में पूरी तरीके से चरमरा सी गई है। बिहार की पुलिस को हमने नहीं देखा कि अपराधियों का साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए। बीजेपी के लोग लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा करते थे, कहीं ना कहीं से आज वो फंसे हुए हैं और इस पे उनको खुल करके अपनी बात को रखना चाहिए। बिहार का अतीत और वर्तमान आंकड़ों में दर्ज है। इन सब के साथ दलों के प्रत्याशियों के वादे भी मैदान में। मौका बिहार की जनता के हाथ में। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन को लेकर हुई गोलीबारी में एक नौजवान की जान चली गई। उसके बाद जो हुआ उसमें मुंगेर की शांति जलकर भस्म हो गई। थाना राख हो गया, गाड़ियां खाक हो गईं, जगह जगह राख और मलबे के ढेर लग गए। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। हमारा बल भी है, रोड्स पे है, सड़कों पे है, फ्लैग मार्च निकली है और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इंश्योर हम लोग कर रहे हैं पुलिस की विजिबिलिटी से, प्रेजेंस से, और जो लोग कल उपद्रव किए उनको चिन्हित किया जाएगा। जो भी उसमें नियमबद्ध कार्रवाई है वो की जाएगी। शासन प्रशासन के अधिकारी निशाने पर हैं। राजनीतिक बयानों की गर्मी मुंगेर हिंसा की आगजनी से ज्यादा गर्म। बेरहमी से पीटने का आदेश किसने दिया? किसने जनरल डायर करने को, डायर की हरकतों को दोहराने के लिए कहा गया? बिहार में नीतीश कुमार की नहीं, निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी की सरकार है। एक 16 साल के बच्चे को गोली से उड़ा दिया गया। मेरे पास वीडियो है, आपके पास भी वीडियो होगा। प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़ें। क्या सिर्फ हिंदुओं के वोट लेना ही आपका काम है? क्या मुख्यमंत्री के संरक्षण पर माता के श्रद्धालुओं के ऊपर लाठी चलाई गई? जो मुंगेर की घटना है यही 15 साल का सच है। चूंकि चुनाव था तो ये दिख गया। मुंगेर को याद कीजिए तो यहाँ के बाजारों के नाम यहाँ का परिचय देते हैं। छुआ बाग की लकड़ी मशहूर रही है बंदूकों की बट बनाने के लिए। बेलन बाजार को लोग याद करते हैं बारूद भरने की कला के लिए। तोपखाना चौक वो जगह है जहां बड़ी बंदूकें और कभी तोपें रखी जाती थी। समय के साथ काफी कुछ बदला तो, लेकिन ताजा हिंसात्मक घटनाओं ने यह सवाल फिर कर दिया कि क्या वाकई कुछ बदल पाया। वैसे मुंगेर को एक तरफ रख दें तो भी बिहार का एक बदलाव जल्दी जल्दी समझ में आता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार 2017 में बिहार दंगों के मामले में पहले नंबर पर था। 2018 में रामनवमी के जुलूस को लेकर भड़के दंगों में बिहार कई दिन तक जलता रहा। इससे पहले 1989 में बिहार को बदनाम कर देने वाला भागलपुर दंगा हुआ था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 1000 लोग मारे गए थे। 2006 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब दंगों की जांच के लिए आयोग गठित किया गया था। तुलना में लालू राज को रखिए, लालू प्रसाद यादव इस बात को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि जब देश सांप्रदायिक दंगों में 90 के दशक में जल उठा था तब भी बिहार में रथ यात्रा के बावजूद एक भी दंगा नहीं हुआ था। रथ यात्रा के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी बिहार की धरती पर ही हुई थी। भागलपुर में दंगे होते रहे और वो चलता रहा, उस पर नियंत्रण नहीं था। अंततः मुख्यमंत्री को एक ऑफिसर को, शायद AK सिंह उन दिनों एक अधिकारी थे जो बाद में झारखंड में मुख्य सचिव बने, उनको स्पेशल ऑफिसर बना करके वहां भेजना पड़ा चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तब तक भागलपुर दंगे में काफी घटनाएं हो चुकी थी और उसका दाग इतना गहरा था, वह धब्बा इतना गहरा था। आज का बिहार अपनी पुरानी परछाई से लड़ रहा है। मैदान में कूदे तमाम योद्धा इक्वेशन और परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता चाहती तो है नया बिहार बने, लेकिन वो कैसा होगा ये भी उसी को तय करना होगा, वो भी अपनी मत शक्ति से। 10 से ज्यादा बिजली बिल भेज रहा है। कुछ चलता है ना, खाली 2 पंखा चलता है और 2 बॉल जलता है। 30,000 रुपया भेजे हुए। कंप्लेन किया, कोई नहीं सुधार कर रहा है। और बाकी चीज आप लोग बताइए, ठीक है कि नहीं? कुछ ठीक नहीं है। छठ पर्व के टाइम ये नाला बंद होता है? नहीं बंद होता है। तो व्रती लोग जो होती हैं तो उस टाइम ये नाला से आते रहते हैं? वैसा ही जाते हैं। वैसा ही रहता है।
नाला वैसी चलते रहता है, नाला चालू रहता है। आप में से कोई एक भी आदमी है जो सोच रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, सब ठीक है? लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वो बीजेपी के साथ लड़े तो एनडीए सत्ता में आई, जब आरजेडी के साथ गए तो महागठबंधन की सरकार बनी। मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही रहे। लेकिन आज की तारीख में चाहे चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी यादव, सबके निशाने पर नीतीश कुमार ही हैं। कहीं एक स्कूल बनाया था, अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो। तो न मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो, अरे देखो ना पीछे, अगल बगल देखो ना, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और जिसके लिए कर रहे हो, ये सब लोग तुम लोगों का पूरा जवाब दे देंगे और उन लोगों का हाल ठीक ठाक कर देंगे, बुरा हाल कर देंगे, ये ध्यान दो। बिहार चुनाव के प्रचार को बारीकी से देखिए तो पता चलता है कि मुद्दों की भीड़ में नीतीश कुमार भी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो, तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो। 15 साल कम नहीं होते, इतने में पीढ़ी तैयार हो जाती है। नई पीढ़ी के नेता उसी नई पीढ़ी के सामने युवा जोश की दलीलें दे रहे हैं। 15 साल जो व्यक्ति रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगा, गरीबी नहीं मिटा, वो अगला 5 साल क्या करी? अरे नीतीश कुमार जी रोजगार दे देते तो बिहार में रहता, कहीं बाहर नहीं जाता, अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी बनता तो बिहार में रहता, अच्छा अस्पताल बनता तो बिहार में रहता। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में आय नहीं आएगी, कमाई नहीं करेगा, तब तक बिहार से हम लोग गरीबी नहीं हटा सकते और मुख्यमंत्री ये काम नहीं करते। एनडीए के पास इसका जवाब अनुभव के तौर पर। वो ठीक है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनता बिहार की जानती है कि तेजस्वी और उनकी पार्टी का बैकग्राउंड क्या है, उनकी पार्टी का डीएनए क्या है। उनकी पार्टी का डीएनए अराजकता का है, प्रूवन। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, मैं पॉलिटिक्स को बहुत, आई एम ए कीन ऑब्जर्वर। पॉलिटिक्स में जब तक आप अपनी गलतियों का रियलाइजेशन नहीं करते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ते। दुख के साथ कहना पड़ता है कि आरजेडी आज भी अपनी गलतियों को स्ट्रांग पॉइंट मानती है और उन पर कहीं रियलाइजेशन नाम की चीज नहीं। प्रधानमंत्री मोदी 15 साल के शासन के उतार चढ़ाव को समझ रहे हैं, इसीलिए अपनी रैलियों में विकास के लिए और समय मांग रहे हैं। ब्रांड मोदी की टॉर्च में नीतीश के साथ की तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तरफ एनडीए है, आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प लेकर खड़ा है। दूसरी तरफ ये लोग हैं जो बिहार की विकास की परियोजना के पैसों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। याद रखिए, एनडीए यानी भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी, इनके सभी प्रत्याशियों को आपका एक एक वोट जो मिलने वाला है वो बिहार को तेज गति देगा, बिहार को नई ताकत देगा, बिहार के उज्जवल भविष्य में आगे बढ़ेगा, बिहार आत्मनिर्भर बनाएगा। राजनीतिक अपीलों का जनता पर क्या असर पड़ता है, ये भी मतदान के दिन पता चलेगा। वैसे नीतीश के लंबे शासन को देखने का जनता का अपना नजरिया भी है। लड़ाई ओनली फॉर नीतीश कुमार से है, सत्ता से गिराना है। बेरोजगारी देख रहे चरम सीमा पे है, स्वास्थ्य पीछे है, और अभी भी लोग कहते हैं कि गर्ल्स लड़कियां बहुत। आप लोग अगर लगता है कि चुनाव के नतीजे ठीक आए आपके हिसाब से, तो आपको लगता है किसको सीएम बनना चाहिए? सीएम इस बार चिराग पासवान। मोदी से बैर नहीं और गया में प्रेम तेरी खैर नहीं। चाहती है अगर बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में आएगी तो आएगी 110% है। हमको तो विश्वास है तेजस्वी पर, नौजवान है युवा, हाँ उसको पर विश्वास है। युवा नेता है, वो 10 लाख जो किए हैं वो तो पूरा कर सकते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य खराब हो गया है, शिक्षा की और बेहतर
चीजें होनी चाहिए। बिहार चुनाव पर हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।